प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के एक टॉपिक भारत में आर्थिक नियोजन का अध्ययन करेंगे। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का सहअस्तित्व है। अर्थात जिस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों शामिल होते हैं, दोनों का योगदान होता है, वो अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में समाजवादी व्यवस्था पर आधारित विकास प्राप्त करने के लिए मार्च 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक संवैधानिक संस्था योजना आयोग का गठन किया गया। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को लागू करने हेतु योजना आयोग के साथ साथ 1951 में राष्ट्रीय विकास परिषद का भी गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। भारतीय योजना कमीशन को मजबूत बनाने हेतु भारत सरकार ने सन 1965 में राष्ट्रीय योजना परिषद का गठन किया था। योजना आयोग का प्रमुख कार्य ऐसी योजना का निर्माण करना था जो देश के साथ संसाधनों का कुशल एवं संतुलित रूप से उपयोग कर सके। योजना आयोग ने समयावधि 1950 से 56 के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया और इस प्रकार भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, जिसका दर्जा कैबिनेट मंत्री के समान होता है। वर्तमान में मोंटेक सिंह एलूवालिया योजना आयोग के उपाध्यक्ष हैं। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का समान होता है। वर्तमान में भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय आय में तीव्र वृद्धि, बचत निवेश में वृद्धि, आय की असमानताओं को कम करना, संतुलित क्षेत्रीय विकास, रोजगार के अवसरों का निर्माण, स्वयं स्फूर्ति, गरीबी उन्मूलन एवं अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण इत्यादि रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में पंचवर्षीय योजनाओं का संक्षिप्त विवरण। भारत में अब तक 10 पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं तथा वर्तमान में भारत में पंचवर्षीय योजनाएं जो चल रही हैं अब, क्योंकि वर्तमान में सन 2021 चल रहा है और पंचवर्षीय योजनाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं। कि पहली पंचवर्षीय योजना जो 51 से 56 थी, उसका मुख्य उद्देश्य खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, मुद्रास्फीति को संतुलित विकास करना था, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना था। भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 61 थी, उसका मुख्य उद्देश्य तीव्र औद्योगिक विकास था, जिसमें भारी आधारित उद्योग जैसे कि लौह इस्पात उद्योग आदि पर विशेष बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय जो योजना थी में स्वयं स्फूर्ति अर्थव्यवस्था बनाने पर बल दिया गया था। इसका समय 61 से 66 था। कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना और आधुनिक उद्योगों के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता पर इसमें बल दिया गया। इस योजना में हरित क्रांति पर भी ध्यान दिया गया, जिससे भारतीय कृषि का काफ़ी विकास हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना जो 69 से 74 रही, उसमें भी मुख्य उद्देश्य कृषि और औद्योगिक क्षेत्र का विकास करना रहा था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 79 तक रही थी, जिसका मुख्य उद्देश्य रोजगार को बढ़ाना, गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय के साथ वृद्धि पर ध्यान दिया गया। इस योजना में स्वयं स्फूर्ति तथा रक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। पांचवी पंचवर्षीय योजना में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार के चुने जाने से यह योजना चौथे वर्ष के अंत मार्च 1978 में पूर्ण घोषित कर दी गई थी। इस प्रकार सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में तकनीकी सुधार पर बल देते हुए औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया और औद्योगिक उत्पादन इस योजना में खाद्यान्न उत्पादन एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया। इस प्रकार नौवीं पंचवर्षीय योजना, इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि और समानता था। इस योजना में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी गई। इसी प्रकार अनेक योजनाएं चलती गईं और भारत में
योजनाओं के माध्यम से लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का प्रयास किया जा रहा है।